दोस्तों, एक व्यक्ति अपने पत्नी को कहता है कि आज मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ प्यार करूं, तुम्हारे साथ जी भर के संबंध बनाओ। लेकिन उसकी पत्नी होती है साफ साफ इसके लिए मना कर देती है, कहती है कि तुम रोजा रख रहे हो ना, क्या इस रमजान के महीने में भी परहेज नहीं कर सकते हो? इस पूरे महीना में, इस रमजान के महीना में तुम रोजा रख रहे हो और मैं भी इस पूरे महीना में पवित्र रहना चाहती हूँ, अल्लाह ताला का इबादत करना है, तो तुम्हें किसी भी कीमत पर संबंध नहीं बनाने दूंगी। अब जो व्यक्ति होता है अपने पत्नी के मुंह से इस तरीके का बात सुनता है, उसकी पत्नी साफ साफ इसके लिए इनकार कर देती है, तो जो व्यक्ति था अपने घर से बाहर जाता है और उसका एक दोस्त होता है, अपने उस दोस्त से मिलता है और उससे कहता है कि यार ऐसे ऐसे मेरी पत्नी है, ये सारी चीजें करने के लिए मना कर रही है, लेकिन मुझे ये सब करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। अब उसका जो दोस्त होता है वो कहता है यार इसी तरीके से मेरी भी गर्लफ्रेंड है, ठीक इसी तरीके से मना कर रही है, लेकिन मेरा भी ये सारी चीजें करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। अब दोनों मिल करके एक प्लान करता है और फिर एक ऐसे रास्ता पर चल पड़ता है, एक ऐसी भयानक घटना का अंजाम देता है जिसमें न कि सिर्फ एक व्यक्ति की जान चली जाती है, बल्कि कई जिंदगियां भी हमेशा के लिए परेशान हो जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर और इसी जिला में एक थाना लगता है औरौल थाने के अंतर्गत ही एक गांव है और उसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जो कि प्रॉपर्टी डीलर था। वो प्रॉपर्टी डील करने का काम किया करता था। उसके परिवार में ही उसका एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल के आसपास थी और उसे जिम करने का बहुत ज्यादा शौक था। वो हर रोज जिम में जाता था, मेहनत करता था, अपना बॉडी बनाने के पीछे पड़ा रहता था। और फिर इसी तरीके से 5 मार्च 2025 के दिन भी वो जो लड़का होता है घर से जिम क्लास करने के लिए निकलता है, लेकिन जब शाम होती है वो लड़का था अपने घर पे नहीं पहुंचता है, तो उसके घर के लोग होते हैं बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि इस दिनों रमजान का महीना चल रहा है और उसके पूरे परिवार का लोग थे एक साथ मिलकर ही रोजा तोड़ते थे। शाम को वो बड़े बेसब्री से उस लड़का का इंतजार कर रहे थे कि जब वो लड़का घर पे आ जाए तो हम लोग साथ मिलकर रोजा तोड़ेंगे। यदि अदर दिन रहता तो शायद वो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते, कुछ देर और इंतजार करते, लेकिन रोजा तोड़ने का समय भी हो जाता है और जो लड़का होता है अपने घर पे नहीं पहुंचता है तो इन लोगों को कुछ ठीक नहीं लगता है। ये लोग सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो या उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो या उसके साथ कुछ हादसा हो गया हो। अब इस पूरे परिवार के लोग अपने घर से निकलते हैं, उस लड़का को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उस जिम क्लास में जाते हैं, वहां पता करते हैं तो पता चलता है कि वो जो लड़का था उस दिन जिम क्लास आया ही नहीं था। अब उसके परिवार के लोग उस लड़का को ढूंढ रहे होते हैं तो उसके गांव का और भी जो लोग होते हैं सबको पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे जो प्रॉपर्टी डीलर है उसका बेटा गायब है। तो उसके गांव के लोग भी होते हैं जहां तहां ढूंढने लगते हैं। जब रात हो जाती है, रात के 9-10 बज जाता है, तो उसके परिवार का जो लोग होते हैं वो बिना देर किए हुए थाने में चले जाते हैं और जो लड़का होता है उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। क्योंकि उस लड़का के जो पिताजी थे वो प्रॉपर्टी डीलर थे, तो पुलिस वाले भी अपने तरीके से अच्छे तरीके से छानबीन करने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते दोस्तों पूरे रात बीत जाती है, लेकिन जो लड़का होता है वापस घर पे नहीं आता है। अब उसके अगले दिन भी उसके परिवार का लोग होते हैं, उसके आसपास का लोग होते हैं, उस लड़का को जहां तहां पता लगाने का कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी बीच में उसी गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम हुसैनी होता है। हुसैनी इसके घर पे आता है और हुसैनी कहता है कि आप लोग अच्छा किए कि पुलिस में जाकर के उसका कंप्लेन करवाए, लेकिन इस तरीके से हम लोग जहां तहां ढूंढ रहे हैं उस लड़का का पता नहीं चल रहा है, तो क्या पता हो सकता है किसी ने उसका
किडनैप कर लिया हो और आपके मोबाइल पे मैसेज किया गया हो, आपसे कहीं कुछ पैसा हो सके डिमांड किया गया हो। अब उसके परिवार के लोग होते हैं, कहते हैं बात तो तुम ठीक ही कर रहे हो, और इसके बाद तो परिवार का जो लोग होते हैं अपना अपना फोन चेक करते हैं और फिर पता चलता है कि जो लड़का का बड़ा भाई था उसके मोबाइल पे रात को ही एक मैसेज आया था और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा भाई मेरे पास है, अगर अपने भाई को तुम सही सलामत देखना चाहते हो, जिंदा देखना चाहते हो, तो शाम तक मुझे 10 लाख रुपए तुम भेज दो। अब जैसे उस मैसेज को उसके परिवार का लोग देखते हैं तो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि रात को ही वहां का मैसेज आया था, रात को हम लोग उसे ढूंढने में इतना परेशान हो गए कि मैसेज देख नहीं पाए, क्या पता कहीं हो न हो उसके साथ वो अनहोनी कर दिया हो, उसके साथ कोई घटना का अंजाम दे दिया हो। अब परिवार का जो लोग होते हैं थाने में जाते हैं, थाने में जाकर बताते हैं कि ऐसे ऐसे साहब रात को एक मैसेज आया था लेकिन हम लोग उस मैसेज को देख नहीं पाए थे। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो और भी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि जिस नंबर से मैसेज आया था ये उसी लड़का का नंबर था जो लड़का गायब था, जिस लड़का का किडनैप हुआ था। अब पुलिस वाले उस नंबर को ही ट्रेस करने के बारे में सोचती है, वो सोचते हैं कि जो भी उस लड़का को किडनैप किया होगा ये नंबर उसी के पास होगा, तो इस नंबर के जरिए हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अब पुलिस वाले उस नंबर को ट्रेस करने में लगा देते हैं और इसी बीच तकरीबन 11 बजे के आसपास उसी गांव के बगल में एक हाईवे है, उस हाईवे से सटे थोड़ा सा जंगल टाइप का एक जगह है, वहीं पे कुआं है और उसी कुआं में एक लड़का का लाश होने की सूचना मिलती है। और जैसे ही पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं फौरन ही वहां पहुंचते हैं और उस कुआं से वो जो लड़का था उसके लाश को निकाला जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो उसको फोटो मिला था उस फोटो से मिलाया जाता है तो पता चलता है कि हूबहू जो लड़का गायब था उसी से लड़का का चेहरा मिल रहा था, उसी जैसा इसका शरीर था। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसके परिवार वाले को बुलाते हैं और जो लड़का का लाश मिला था उसके लड़के के बॉडी का पहचान करवाते हैं। अब जैसे उसके परिवार का लोग होते हैं उसके बॉडी को देखते हैं, देखते ही वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों ये लड़का कोई और नहीं, ये वही लड़का था जो लड़का गायब था, जिस लड़का का किडनैप हुआ था। उस लड़का के शरीर पे तकरीबन 40 से 45 जगह जख्म के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी इसे किडनैप किया था बहुत ही बुरे तरीके से इसे जख्म दिया हो। उसका जो सर था उसके सर पे किसी भारी चीज से वार करके उसके सर को फोड़ दिया हो। अब पुलिस वाले को और उसके परिवार का लोग थे उससे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन पुलिस वाले उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इसके बाद और भी अच्छे तरीके से इस पूरे मामला का छानबीन करने लगते हैं। और इसी बीच जो नंबर था उसका ट्रेस हो जाता है तो पता चलता है कि जो नंबर था वो उसी लड़का का जहां पे लाश मिला हुआ था उसी के आसपास का लोकेशन बता रहा था। और उस नंबर के साथ साथ जिस रात घटना घटी थी उस दिन उसके साथ साथ 2 नंबर और भी एक्टिवेट था। और जब उस नंबर के बारे में पता लगाने का कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि दोनों नंबर उसी के गांव का था, जिसमें से एक नंबर उसी लड़का का था जो लड़का सुबह सुबह उसके घर पे गया हुआ था और ये कहा हुआ था कि हो सकता है किसी ने उसका किडनैप कर लिया हो, आपके परिवार के मोबाइल पे किसी का कुछ मैसेज आया हो, कुछ डिमांड किया गया हो। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो जो लड़का इसके घर पे आया था उसे अपने थाने पे बुलाते हैं, उसका नाम हुसैनी होता है, उससे पूछताछ करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला उसके मोबाइल पर मैसेज आया होगा, कल शाम को कहां था, कल तुम रात में कहां था। उससे बहुत सारा जब सवाल जवाब करता है तो जो हुसैनी होता है पुलिस वाले को हर बार अलग अलग जवाब दे रहा होता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उससे पूरे तरीके से हुसैनी पे शक चला जाता है और जब हुसैनी से सख्ती से पेश आते हैं, अपने तरीका से पूछते हैं, तो जो हुसैनी होता है वो टूट जाता है और पुलिस वाले को एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे, जितने भी पुलिसकर्मी थे, उन लोगों को मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों वो जो हुसैनी था वो कहता है कि इसमें मैं अकेला नहीं हूं बल्कि एक मेरा दोस्त है जिसका नाम अजहर उर्फ अज्जू है, वो भी इसमें शामिल है। जो अजहर है वो राजमिस्त्री का काम करता है और उसकी पत्नी थी और रमजान के दिनों में उससे साफ साफ संबंध बनाने से
से मना कर दी थी। और जो अजहर मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त अज्जू था, उससे बहुत मन कर रहा था कि किसी के साथ संबंध बनाए। इसी तरीके से मेरा भी मन कर रहा था, लेकिन मेरी भी गर्लफ्रेंड थी, रमजान की वजह से वो भी मुझे मना कर दी थी। इसके बाद हम दोनों मिल करके एक प्लान कर रहे थे कि किसी लड़की को बुलाया जाए, किसी कॉल गर्ल को बुलाया जाए और उसके साथ सारी चीजें किया जाए। लेकिन इसी बीच जो लड़का था, जो 13 साल का लड़का था, वो जिम करने के लिए जा रहा था। जब ये दोनों उस लड़का को जिम जाते हुए देखा तो दोनों का उस लड़का का देख के नियत खराब हो गया और दोनों प्लान किया कि क्यों नहीं ये जो लड़का है इसी के साथ सारी चीजें किया जाए। और फिर इस दोनों को पता था कि जो लड़का है उस लड़की का बहुत ज्यादा शौक है कि लड़की से दोस्ती करे और इसी का दोनों फायदा उठाता है। उस लड़का के पास जाता है और उससे कहता है कि ऐसे ऐसे गांव के बाहर हमने कॉल गर्ल को बुलाई है कि अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो उस लड़की से तुम्हारा दोस्ती करवा देंगे। और जो लड़का था 13 साल का, इस दोनों के झांसे में जाता है और इसके साथ एक सुनसान जगह पे चला जाता है। और वहां जाने के बाद संभवतः दोनों था वहां पहले से ही रस्सी का और रॉड का व्यवस्था किया था। वो जो लड़का होता है उससे उसका हाथ पैर बांध देता है और इसके बाद उस लड़का के साथ ही गलत काम करने लगता है, उसके साथ कुकर्म करने लगता है। वो जो लड़का था इसका विरोध कर रहा होता है, वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि मैं जब घर पे जाऊंगा तो तुम दोनों का नाम बताऊंगा, पुलिस वाले को बताऊंगा कि तुम लोग यही गंदा गंदा काम करते हो। अब ये दोनों होता है उसके साथ सारी चीजें करता है और फिर सोचता है कि जब यहां से चला जाएगा, अपने घर वाले को बता देगा, पुलिस वाले को बता देगा तो हम लोग तो जेल चले जाएंगे। तो क्यों नहीं जो लड़का है इसे हमेशा के लिए अब मौत के घाट उतार दिया जाए। और इसके बाद दोस्तों वो दोनों होता है रस्सी से उस लड़का का गला घोट देता है और जब वो लड़का इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो दोनों होता है रॉड से उसके सर पे वार करता है, उसके शरीर पे कई जगह जख्म देता है और उसको बॉडी को ले जाकर वहीं पास में कुआं होता है उस कुएं में फेंक देता है। और इसके बाद दोस्तों ये दोनों सोचता है कि इसका तो काम तमाम हो गया, तो क्यों नहीं इसके बदले में अब जो उसके घर वाले होते हैं उससे कुछ पैसा मांग लिया जाए। और इसके बाद दोस्तों उसी लड़का के मोबाइल से उसके परिवार के लोगों में एक मैसेज भेजता है, उस पर लिखता है कि तुम्हारा भाई मेरे पास है, अगर तुम सही सलामत अपने भाई को देखना चाहते हो, अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो शाम तक 10 लाख रुपए भेज दो। उधर जो उस लड़का के परिवार के लोग थे, जब उस लड़का शाम को घर पे नहीं आता है तो उसके परिवार के लोग बहुत ज्यादा परेशान था, उस लड़का को ढूंढने में बिजी था। इस वजह से उसके घर परिवार का कोई भी लोग उस मैसेज को देख नहीं पाता है। इधर जो ये दोनों था उसके रिप्लाई का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता है तो ठीक उसके अगले दिन जो हुसैनी होता है उसके घर पे जाता है, उसके घर वाले को कहता है कि हो सकता है उस लड़का को किसी ने किडनैप कर लिया हो और आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आया हो, वो आपसे कुछ डिमांड किया गया हो। उसके परिवार का लोग सोचते हैं कि शायद लड़का सही कर रहा है, चेक कर लिया जाए, लेकिन उसके परिवार को लोग को पता ही नहीं था कि सारी किया धरा इसी लड़का का है। जो हुसैनी होता है जब पुलिस वाले को पूरी कहानी सुनाता है, अपना जुर्म कबूल कर लेता है, तो उसी के बयान के आधार पे ही उसका जो दोस्त था अजहर उर्फ अज्जू, उसके भी गिरफ्तारी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अज्जू के घर पे जाते हैं तो पता चलता है कि जो अज्जू था वो अपने घर से गायब है और साथ ही साथ उसके परिवार के सभी लोग गायब है। अब पुलिस वाले उसकी तलाशी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उस दोनों ने जो किया था इसकी उसे सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन जो 13 साल का लड़का था, मासूम लड़का था, उसकी इसमें क्या गलती थी? वो बेचारे की उस निर्दोष लड़का का इसमें जान चली गई। इसलिए आप सभी लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कभी भी चंद मिनटों की खुशी के लिए ऐसी कोई भी घटना का अंजाम न दे, ऐसी कोई भी गलती नहीं करे जिससे आप सलाखों के पीछे चले जाए, आपकी जिंदगियां बर्बाद हो जाए और साथ ही साथ किसी की जान चली जाए। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या करना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज बुरी इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।